राधे राधे एवरीवन। सनातन धर्म में तुलसी के पौधों को साक्षात लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, लेकिन कई बार मौसम बदलने की वजह से या फिर किसी कारणवश भी अगर हमारी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो क्या आप जानते हैं तुलसी की सूखी लकड़ी भी उतनी ही पवित्र और चमत्कारी है जितनी की हरी भरी तुलसी। आज की वीडियो में मैं तुलसी महारानी की सेवा की सभी समस्त जानकारी दूंगी। तुलसी के डंठल अगर सूख जाता है तो उसका भी मैं उपाय बताऊंगी। धन की प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय करने हैं ये भी बताऊंगी। और देखिए तुलसी बचाने के लिए सबसे पहले तो मौसम का अनुभव आपको होगा ही, क्योंकि गर्मियां इतनी ज्यादा है कि कोई भी चीज सूख रही है आजकल, तो इसके आप खास ख्याल रखिएगा। तुलसी महारानी के बारे में बताती हूँ, हरी भरी तुलसी आपको कैसे रखनी है। पहले नंबर तो तुलसी जी क्यों सूख जाती हैं। देखिए कहा जाता है कि तुलसी महारानी जो होती है ना, वो साक्षात लक्ष्मी जी का रूप होती है। और देखिए कभी कभी हमारे घर का ऑरा ठीक नहीं रहता है, या फिर किसी का आपके ऊपर बुरी नजर रहती है, या फिर आपके घर में कोई अकाल चीज आने वाली है, यानी कि आपके घर में बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, जिसके कारण आपकी तुलसी महारानी ने अपने ऊपर ले लिया है, इसलिए वो सूख जाती हैं। तो देखिए महारानी जी सबसे पहले अपने ऊपर ली हैं, आपका घर का बहुत ही शुद्ध रखी हैं। और अब बात करते हैं कि तुलसी की लकड़ी का हमें क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो तुलसी की लकड़ी जब भी आप तुलसी जी सूख जाए उनको फेंकिए नहीं, आप उनको इकट्ठा करके रखिए। यहाँ पे जब मेरी तुलसी जी सूख जाती हैं या फिर लकड़ी की टहनियां भी सूख जाती हैं, तो मैं उनको इस तरीके से इकट्ठा करके रख लेती हूँ। आप किसी भी पन्नी में थैले में आप इकट्ठा करते रहिएगा, 2 4 10 महीने साल भर आप ऐसे ही इकट्ठा करते रहिएगा। या फिर आप जब भी इकट्ठा करिएगा आप इस तरीके से विधि कर लीजिएगा। देखिए आज है पद्मिनी एकादशी, और देखिए हर एकादशी पे अगर आप तुलसी की लकड़ी के डंठल के आप दिया जलाते हैं तो आपको 10,000 दिया दीप दान के आपको फल मिलेगा। तुलसी के महारानी की इतना अभाव है, इतना इफेक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में कि उनकी हरी भरी तुलसी के साथ साथ उनकी सूखी लकड़ी का भी उपयोग होता है। अगर आपके घर में मोटी सूखी लकड़ी है तो आप उसकी माला बना सकते हैं। और देखिए इस तरीके से लकड़ियों को इकट्ठा करके कलावे से लपेट के आप इसकी बाती बना लीजिएगा, या फिर रुई है तो रुई में भी आप लपेट दीजिएगा। यहाँ पे मैं देखिए कलावे से लपेट के इकट्ठा कई एकादशियों पे मैं इसका दीपदान करूंगी। एकादशियों पे दोनों समय आप दीपदान कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हम इसको जब भी लकड़ी सूख जाती है इस तरीके से लपेट के किसी भी एक बंद डिब्बे में हम इसको बना के रख लेंगे, क्योंकि हमें हर दिन इसकी दिया करना होगा। हर एकादशी पे आप ये उपाय कर सकते हैं। और देखिए लाल कपड़े में आप तुलसी के डंठल को बांध के अपने घर की तिजोरी में रखते हैं शुक्रवार के दिन, तो इससे भी आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है और धन का अस्थायी रूप से वास हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि कमाई तो ज्यादा है, पैसे बचते नहीं। इस तरीके से धन को अस्थायी रूप मिल जाता है अगर आप इसको लपेट के तिजोरी में रख देते हैं तो। और देखिए हर एकादशी पे, वैसे तो अभी पुरुषोत्तम मास चल रहा है, आप हर एक दिन लकड़ी की बृहस्पति भगवान को, या फिर आप चाहे तो श्री हरि विष्णु जी को, या फिर घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो उनको भी आप इस तरीके से लकड़ियों को लपेट के बाती बना के उनको आप अर्पित करते हैं, तो इससे भी आप मन में जो भी इच्छा रखते हैं उसको वो पूरी करते हैं। एक बार आप ये उपाय करके जरूर देखिएगा। एकादशी के दिन इस तरीके से डंठल आप इकट्ठा करके रखिएगा आगे के चलते हुए। और देखिए एकादशी के दिन तो वैसे ही डंठल तोड़े नहीं जाते हैं, मंगलवार या फिर रविवार, एकादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इन सब 5 तिथियों में महीनों में आपको याद रखना है, आपको तोड़ने नहीं है डंठल, आपको पहले ही ये तोड़ लेने हैं वार के अनुसार। और देखिए आपकी अगर सूख रही है तुलसी महारानी तो सबसे पहले आप उसको कहाँ रखेंगे। देखिए आप ऐसी जगह तुलसी के पौधों को रखिएगा कि उसको सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप मिले। अगर आप इतना टाइम नहीं देंगे, क्योंकि देखिए गर्मियां बहुत जल्दी जाने वाली हैं, तो ये 1 से 2 महीने आपको ये विधि करनी होगी। आप सुबह में धूप में अपनी तुलसी महारानी को रखिए, और जब खूब चिलचिलाती धूप हो जाए आप उसको ले जाके कहीं छाया जगह पे रखिएगा। और देखिए पानी डालते हुए हम ऐसी कोई गलतियां कर देते हैं, क्योंकि देखिए तुलसी महारानी कई लोग डर जाते हैं,
कई कमेंट भी मेरे पे आते हैं कि हमारी तुलसी तो सूखती नहीं है, या फिर मेरे किसी भी रिलेटिव या फिर आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि आपकी तुलसी महारानी इतनी हरी भरी कैसे रहती है। तो देखिए, मैं आपको एक उपाय बताती हूँ। आप हफ्ते में जब आप चाय बनाते हैं, उसकी चाय पत्ती जो होती है अच्छे से उसको छान के रख लें। आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार उसकी अच्छे से गुड़ाई करके उसमें वो डाल दें और अगले दिन उसमें पानी डाल दें। ऐसी विधि करिएगा। या फिर देखिए, तुलसी के पत्ते आपके पीले पड़ रहे हैं, वैसे तो देखिए, अगर तुलसी महारानी सूखती हैं कि क्या कारण हो सकता है, मैंने आपको पहले बताया था कि तुलसी महारानी हमारे ऊपर आए हुए काल को अपने ऊपर लेती हैं। तो इस तरीके से तुलसी महारानी सूख जाती हैं। एक तरीके से प्रकृति, इतनी गर्मियां हैं, अच्छे अच्छे पौधे पेड़ बड़े बड़े सूख जाते हैं। तो आप घबराए नहीं, आप तुलसी महारानी सूख जाती हैं तो आप उनको उठा के इकट्ठा करके रख ले, और ये जो जो मैं उपाय कह रही हूँ आप उसको भी करते रहिएगा। और देखिए, आप सबसे पहले तो हम बात कर रहे थे कि तुलसी महारानी की सेवा कैसे करें। आप नित्य प्रतिदिन उनकी सेवा करिए, पूजा करिए, वार के अनुसार आप उनको जल अर्पित करिए, शाम को दीप धूप सब दिखाइए। अगर दोपहर में आप धूप से उनको बचा लीजिए, क्योंकि देखिए जितनी धूप लगेगी उतनी ही तुलसी महारानी हमारी सूख जाएंगी। ठंडियों में भी इसी तरीके से सेवा की जाती है तुलसी महारानी की, और गर्मियों में भी बहुत ही ध्यान से उनको सेवा दी जाती है। तो दोपहर में उनको छाया जगह पे रख दे। और जब भी आप जल पानी डालें उसमें, तो याद रखिएगा कि खूब सारा उसमें पानी नहीं डालना है। आपको दोनों समय में नियम का ध्यान रखना है, दोनों समय पानी डालिएगा। जब आपको लगे कि मिट्टी को पानी की जरूरत है तभी आप उसमें पानी डालिएगा, वरना जब आप जल सींचिएगा तुलसी महारानी को, तो थोड़ा सा आप उनकी पूजा के समय, क्योंकि देखिए देव वृक्ष को पहले जल सींचते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, तो आप जल सींचिएगा उतना ही जितना पौधे में वो सोख जाए। अब ये बात करते हैं, और थोड़ी सी जब पीली पत्ते पीले पड़ते हैं तो आप हल्दी हल्दी 2 चुटकी लेके आप मिट्टी में दबा दीजिए। इससे भी जो तुलसी महारानी होती है ना, वो हरी भरी होती है। बाकी जो जैसे प्रकृति हमको नेचर है उस तरीके से तो तुलसी महारानी सूखी ही जाएंगी। और देखिए, इस तरीके से आप तुलसी महारानी की नित्य प्रतिदिन सेवा करिएगा। ज्यादा समय गर्मियों की नहीं बची है। और देखिए, तुलसी महारानी अगर सूख जाती हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, वो तो अपने ऊपर हमारे सारे दुखों को हर लेती हैं, इसलिए सूख जाती हैं, या फिर प्रकृति का देन होता है तब सूख जाती हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके सभी को बाती बना लिया है। अब इसका मैं हर एकादशी पे दीप जलाऊंगी। और जो मोटे मोटे डंठल होते हैं ना, उसको आप निकाल के तुलसी की माला अपने घर पे उसको अच्छे से रगड़ के और उसमें धागे से पिरो के आप चाहे तो माला भी बना सकते हैं। और आप चाहे तो हर एकादशी पे, पूर्णिमा पे, अमावस्या पे आप श्री विष्णु जी के पास इसको धूनी भी दे सकते हैं। और इस लकड़ी से लड्डू गोपाल को चंदन भी लगा सकते हैं। लकड़ी की, जैसे सूखी लकड़ी हो या फिर हरी लकड़ी हो, तुलसी ठंडी तासीर की होती है, इसलिए आपको लड्डू गोपाल को भी ठंडक मिलेगी। तो उसी लकड़ी से आप लड्डू गोपाल को माथे पे तिलक भी लगाइएगा और डॉट डॉट करके बहुत ही अच्छा सा श्रृंगार कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, बातों बातों में ही हमारी ये बाती बन के रेडी हो गई है। आज है पद्मिनी एकादशी, और पद्मिनी एकादशी पे दीपदान का विशेष महत्व होता है। और पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है, और अधिक मास में श्री विष्णु जी की असीम कृपा पाने के लिए आप ये उपाय जरूर करिएगा। और देखिए, जब भी आप दीपक जलाइएगा, उस तुलसी की राख को आप इकट्ठा करके अपने माथे पर तिलक जरूर लगाइएगा। इससे क्या होता है ना, मन जो होता है ना एकाग्र रहता है, और आपको अकाल मृत्यु का भय भी नहीं होता है। और देखिए, ये सब भी आप नहीं कर पाए, तुलसी की लकड़ी के आप ये सब नहीं भी कर पाए, तो आप तुलसी की लकड़ी उठा के किसी भी पवित्र नदी में उसको ठंडा कर दें, क्योंकि उसको ठंडा करना बहुत जरूरी होता है तुलसी की लकड़ी को। और इधर उधर ना फेंके, और वो भी नहीं होता है तो आप अपने गमले में मिट्टी में उसको दबा दे, और वो बन के खाद हो जाता है मिट्टी में, क्योंकि मिट्टी लकड़ी भी खादी हो जाता है, तो कुछ सालों के बाद वो खाद के रूप में बदल जाएगा। और देखिए, हमने बातों बातों में सारे लकड़ियों को इकट्ठा करके हमने बाती बना लिया है। और ये बाती आप बना के रख लीजिएगा। कार्तिक मास में भी इसका विशेष महत्व होता है। कार्तिक के महीने में भी श्री विष्णु जी के सामने अगर ये दिया जलाते हैं, तो मेरे पास बहुत सारी लकड़ी आती, और मैं मोटे मोटे ही बाती बनाई हूँ। आप इसके पतले छोटे जिस भी आकार में बनाना चाहें उसको बना के इस तरीके से कंटेनर में भर के रख दे, आपको सालों तक ये चलेंगे। क्योंकि देखिए, सालों तक, क्योंकि ये बार बार हमें इतनी समय नहीं मिलता है,
ग्रस्त जीवन में, तो किसी एक दिन बैठ के आप ये बाती बना के डिब्बे में बंद कर ले, और जब भी ठाकुर जी की आप सेवा पूजा करें, जब भी एकादशी आए, इस तरीके से उनको दिया जलाए। इससे ठाकुर जी अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं। और देखिए जल जल कैसे सींचना है तुलसी महारानी को, तो देखिए अगर वार के अनुसार कहा जाए तो एकादशी पे, द्वादशी पे या फिर मंगलवार रविवार को तुलसी में पौधे में नहीं जल डालते हैं। पर क्या आपको पता है कि अगर आप जल नहीं डालते हैं तो आपकी तुलसी महारानी जी सूख सकती हैं। इसलिए आपको हर वार को समय देख लीजिएगा, या फिर रविवार आता है तो शनिवार को शाम को संध्या होने से पहले ही तुलसी जी में पौधे सींच दीजिएगा। और देखिए अगर तुलसी जी सूख रही हैं तो बेशक आप जल दे दीजिएगा, बिना तुलसी जी को बिना हानि पहुंचाए, बिना पत्ते तोड़े, क्योंकि तुलसी महारानी की छति में ही दोष लगता है। अगर तुलसी महारानी आपकी बिना बिना जल के सूख जाती हैं तो उस पे भी आपको दोष लगता है। तो इसका खास ख्याल रखिएगा। और तुलसी महारानी जब भी सूखे कोई टेंशन की बात नहीं है। और देखिए एकादशी के दिन आप तुलसी महारानी को घर पर जरूर लाए, क्योंकि कहा जाता है कि एकादशी पे श्री हरि विष्णु जी को तुलसी का गिफ्ट देना अति अच्छा माना जाता है। तो इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को तुलसी जी का गिफ्ट जरूर दीजिएगा, वो बहुत अच्छे से प्रसन्न हो जाते हैं। और देखिए इस तरीके से आप लड्डू गोपाल के सामने एकादशी के दिन शाम को या फिर सुबह में आप इस तरीके से दिया कर दीजिएगा। तुलसी महारानी सूख जाती हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उनको इकट्ठा करके रख लीजिएगा। और हर एकादशी पे सुबह या फिर शाम को आप ये दीप जला लीजिएगा। इकट्ठा करके रखते हैं, एक दिन किसी दिन समय निकालिएगा, बाती बनाइएगा, और हर एकादशी पे आप पूर्णिमा पे इसका आप दीपदान कर सकते हैं। तुलसी महारानी को कैसे सूखने से बचाना है ये भी मैंने आपके साथ बता दिया है। और जब भी आप ये दीपक जलाएं, दिया जलाएं, तो मन में एक मनोकामनाओं को रख लीजिएगा और फिर दिया को प्रज्वलित कर लीजिएगा मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और जो भी वो उपाय मैंने बताए हैं, ये उपाय जरूर करके देखिएगा, आपको जरूर से जरूर लाभ मिलेगा। और जब भी आपकी सूखी लकड़ी मिल जाए, आप उसको अच्छे से संभाल कर रखिएगा। और तुलसी की जो जड़ होती है वो आप रख सकते हैं अपने धन रखने की तिजोरी में, लाल कपड़े में बांध के, थोड़ा सा रोली चंदन कुमकुम लगा के। इस तरीके से देखिए आप तुलसी महारानी को जरूर बचाइएगा। और देखिए अगर सूख भी जाती हैं तो कोई बात नहीं, प्रकृति का देन है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इतनी गर्मियां है कि बड़े बड़े पेड़ भी सूख रहे हैं। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में जय तुलसी महारानी लिखिएगा। इसी प्रकार से आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब और उत्तर देने की भरपूर कोशिश करूंगी। मिलती हूँ दूसरी वीडियो में। राधे राधे।